बुजुर्गों का फैज़ उनकी वफ़ात के बाद कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है। मुफ्ती साहब का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मैं ज़रा इस क्लिप की वजाहत करना चाहता हूँ, इससे मुराद क्या है। बहुत सारे हमारे भाई इस क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये मुशरिक है, कुछ लोग कह रहे हैं ये कब्र परस्त है, कुछ लोग कह रहे हैं ये फ़लाँ है, कुछ लोग कह रहे हैं ये काफिर है। मैं वजाहती बयान आपको देना चाहता हूँ। यकीन माने मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहिब दावत बरकातुहुम आलिया ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच और हकीकत पर कही है। मैं जो दलाइल आपको देना चाहता हूँ ना, उस दलील से आप इस बात को समझ लेंगे कि मुफ्ती साहिब की बात जो कही है उन्होंने ये गलत नहीं है बल्कि 100% ठीक बात है। नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने कहा कि बुज़ुर्गों का फैज़ मरने के बाद कम नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। अब सबसे पहले नंबर पर बुज़ुर्ग किसको माना जाता है? हमारे मुआशरे में हर सफ़ेद दाढ़ी वाले को बुज़ुर्ग कहा जाता है, हर नेक काम करने वाले को बुज़ुर्ग कहा जाता है। लेकिन मुफ्ती साहब जिस बुज़ुर्ग की बात कर रहे हैं, अल्लाह वालों की बात कर रहे हैं, अल्लाह वालों से मुराद वो है जो लोगों की तरबियत करते हैं, जो मुसन्निफ़ है, जो आगे लोगों का जो उनसे ना दर्द सुनते हैं, आगे उनका इलाज बताते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इससे मुराद ये नहीं है कि बुज़ुर्गों से मांगना जायज़ है, बल्कि मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला बुज़ुर्गों को वसीला बनाते हैं, देता अल्लाह ही है, वसीला अल्लाह ने बुज़ुर्गों को बना दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कब्र पर जाकर मुर्दों से मांगना शुरू कर दें, कब्र परस्त बन जाए जाकर, ये भी मुफ्ती साहब ने नहीं कहा। मुफ्ती साहब का कहने का मतलब ये था कि अगर कोई शख्स, कोई अल्लाह वाला, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई नेक काम किया हो, मिसाल के तौर पर उसने बहुत सारे लोगों को राह रास्त पर लाया हो, उनको राह रास्त पर लाने का ज़रिया बना हो, ठीक है। अब जब वो बुज़ुर्ग मर जाएगा, वो फोत हो जाएगा, अल्लाह करे कि बंदा फोत हो जाएगा, तो अब जो बुज़ुर्ग को उस अल्लाह वालों ने जो फैज़ उनको पहुँचाया था, अपने मुरीदीन को जो फैज़ पहुँचाया था, उस फैज़ की वजह से उनका फैज़ आज भी ज़िंदा है। यानी कि जब तक मुफ्ती साहब ने का मुराद ये थी कि एक पीर ने अपने तरबियत याफ्ता लोगों को तरबियत दी, उनको राह रास्त पर लेकर आए, फिर उन्होंने आगे दी, यानी कि वो बुज़ुर्ग जिन्होंने तरबियत दी थी वो तो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो बरक़ात है, उनके जो फ्यूज़ है वो अब तक जारी है। एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ कि एक बंदे ने किताब लिखी, तर्जुमा लिखा कुरान पाक का, ठीक है, तशरीह लिखी हदीस मुबारका की। अब वो बुज़ुर्ग ख़ुद तो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनकी तसरीफ़, उनका बयान, उनके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा कि आप उनसे मांगे जाकर, बल्कि क्या कहा है उनका फैज़ इस वक्त पूरी दुनिया में फैला, लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। यानी कि लोग किताबें पढ़ते हैं, फ़ायदा हासिल हो जाता है, लोग इल्म सीख रहे हैं, फ़ायदा हासिल हो जाता है, लोग तरबियत फ़ायदा किसका सिखाया हुआ है? दिया अल्लाह ने था, उनको अता अल्लाह ने किया है, उन्होंने लोगों को बताया, लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इससे मुराद कतार ये नहीं है कि आप किसी बुज़ुर्ग से जाके मांगना शुरू कर दें, आप किसी बुज़ुर्ग के जाके उसका दर पकड़ ले जाकर, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।